आप में से कितने लोगों के हीरो एपीजे अब्दुल कलाम सर है? जानते हैं उनके हीरो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ओके, सो आप में से कितने लोग निकोला टेस्ला के 300 से ज़्यादा पेटेंट्स और इन्वेंशन से इम्प्रेस्ड है? जानते हैं उनके हीरो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। हम में से बहुत से लोग सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री को अपना हीरो मानता है। ऑब्वियसली अब आपको पता ही चल गया होगा वो किन्हें हीरो मानते थे, एंड वो है स्वामी विवेकानंद। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में 18 फैक्ट जानेंगे जो आपको शायद ना पता हो, और ऐसी क्या चीज़ है जिससे नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद बने, और क्यों उन्हें इतना महान माना जाता है, और क्या उनकी विचारधारा और आइडियोलॉजी रही थी। स्वामी जी की मदर भगवान पर बहुत विश्वास करती थी। वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी ताकि उन्हें ऐसा बेटा मिले जो उनकी फैमिली का नाम ऊंचा कर सके। एक दिन उनकी मदर भुवनेश्वरी देवी ने अपने सपने में भगवान शिव को देखा। उन्होंने देखा कि भगवान उनसे कह रहे थे कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। वो सुनकर वो बहुत खुश हो गई और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन स्वामी जी का जन्म एक रिच फैमिली में हुआ। उनकी फैमिली ने उनका नाम नरेंद्र नाथ रखा और उन्हें सब प्यार से नरेन कह के बुलाने लगे। स्वामी जी की फैमिली में सब बहुत होशियार और पढ़े लिखे लोग थे। वो सब हमेशा दूसरों की हेल्प करते थे, इसलिए उनकी फैमिली का बहुत नाम था। स्वामी विवेकानंद के फादर की बात करें तो उनका नाम विश्वनाथ दत्त था, एंड वो भी एक लॉयर थे कैलकाटा की हाई कोर्ट में। वो बहुत ही वेल एजुकेट एंड लिबरल एंड प्रोग्रेसिव इंसान थे। उन्हें संस्कृत, पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अरेबिक जैसी कई भाषाएं आती थी। नरेंद्र छोटी उम्र से ही लोगों पर अलग अलग रिलीजन जैसे हिंदू, मुस्लिम, अमीर गरीब में भेदभाव करने के लिए सवाल उठाते थे। एक दिन नरेंद्र जब बहुत छोटे थे तब उन्हें दो तरह के सपने आए। फर्स्ट, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है और सोसाइटी में उसका बहुत नाम है। उसके पास एक बहुत बड़ा घर है और एक सुंदर सी वाइफ है और प्यारे बच्चे हैं। एंड सेकंड सपना यह था कि एक मॉन्क है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। उन्हें सिंपल लाइफ पसंद है। पैसा और सुख सुविधा देने वाली चीजें उन्हें खुश नहीं करती। उनकी बस यही इच्छा है कि वो भगवान को जाने और उनके और पास चले जाए। नरेंद्र जानते थे कि वो इसमें से कुछ भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत गहराई से सोचा। फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो एक मॉन्क यानी पुजारी की तरह जीना चाहते हैं। दुनिया में क्या नया नया इन्वेंट और अचीवमेंट हो रही है, इसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके पास एक क्लियर गोल था कि उन्हें भगवान को देखना है। उन्हें एक्सपीरियंस करना था कि भगवान से मिलना कैसा लगता है। नरेंद्र चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान उन्हें रास्ता दिखाए जिन्होंने खुद भगवान को देखा हो। नरेंद्र श्री रामकृष्ण से दक्षिणेश्वर मंदिर में मिले थे। वो नरेंद्र से मिलकर बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे। वो समझ गए थे कि नरेंद्र दूसरे बच्चों से अलग है। नरेंद्र की आंखें हमेशा मेडिटेशन में ही लीन रहती है। वो कपड़ों या वो कैसे दिख रहे हैं उसमें कभी ध्यान नहीं देते थे। मास्टर रामकृष्ण बहुत खुश थे कि फाइनली उन्हें कोई ऐसा मिला है जिसके साथ वो अपने विचार शेयर कर सकते थे। रामकृष्ण की डेथ के बाद सारे मॉन्क बेघर हो गए थे।
नरेंद्र अब 23 इयर्स के हो चुके थे। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब वो नए मॉन्क का ध्यान रखे और उन्हें पढ़ाए। नरेंद्र पूरे मन से नए मॉन्क को पढ़ाने में लग गए। घर में सबसे बड़े होने के कारण वो दिन भर अपनी फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटी पूरी करते थे और नाइट में मठ में अपने स्टूडेंट और भाइयों को सिखाने चले जाते थे। सारे स्टूडेंट ने साधु की तरह जीवन अपना लिया था। वो अपना पूरा दिन पूजा पढ़ाई और मेडिटेशन करने में बिताते थे। इन सारी चीजों में वो इतना खो जाते थे कि कभी खाना तक भूल जाते थे। नरेंद्र चाहते थे कि उनके साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई हैं, उन्हें हर चीज के बारे में पूरी नॉलेज हो। वो उनके साथ बहुत सी बातें शेयर करते थे और उनकी नॉलेज को इंक्रीज करते थे। दुनिया की अलग अलग बुक्स उन्हें पढ़कर सुनाते थे। नरेंद्र उन्हें दूसरी कंट्री की हिस्ट्री और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़कर सुनाया करते थे। उन्होंने उन सबको बुद्ध, हेगेल, एरिस्टोटल, प्लेटो और भी बहुत सारे लोगों के बारे में बताया था। उन्होंने सबको कर्म, योग, भक्ति, ज्ञान के बारे में समझाया और सिखाया, जिससे उनकी नॉलेज लाइफ के हर एरिया में बहुत अच्छी होंगी। स्वामी जी ने एक मॉन्क का जीवन अपना लिया था, इसलिए उनके पास एक डंडा और एक कटोरा था। बस वो ऐसे ही चलते रहते थे। सबसे पहले वो वाराणसी गए, जिसे इंडिया की सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यह वही जगह है जहां बुद्ध और शंकराचार्य जैसे संतों को भगवान से ज्ञान मिला था। नरेंद्र को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मानो जैसे उनमें एक नई एनर्जी भर गई हो। वाराणसी के बाद नरेंद्र अयोध्या गए। इतना लंबा सफर नरेंद्र ने नंगे पांव और बिना पैसों के तय किया। एक दिन एक अछूत यानी अनटचेबल टबैको पाइप पी रहा था। नरेंद्र ने उससे पाइप मांगी, मगर उसने देने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा नरेंद्र एक हिंदू है और वो उसके रिलीजन के खिलाफ था। नरेंद्र का मूड खराब हो गया। उन्होंने कहा कि बड़ी शर्म की बात है कि हम इतने बुरे कास्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं। स्वामी जी को अमेरिका में एक होप और अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि वहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एक बहुत अच्छा मौका था इंडिया के लिए मदद मांगने का। स्वामी जी से अमेरिका को इंडिया का एशियन नॉलेज मिल सकता था और बदले में इंडिया के लोग उनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकते थे। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 20 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में खोला गया था। ये वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, यह इवेंट उसे सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जा रहा था। इसका मकसद था कि वेस्टर्न कंट्रीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितनी आगे बढ़ गई है, क्योंकि रिलीजन भी हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए उसे भी इस इवेंट में शामिल किया गया था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के हॉल में ऑलमोस्ट 7000 लोग जमा हुए थे। उसमें पूरी दुनिया के रिलीजियस लीडर आए थे। हर रिलीजन को पेश करने के लिए एक लीडर भेजा गया था। उसमें ये रिलीजन्स थे: बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, शिंतो, कन्फ्यूशनिज्म और जैनिज्म। हर एक लीडर को सामने आकर स्पीच देना था। स्वामी जी बहुत नर्वस थे। उन्होंने कोई स्पीच तैयार नहीं की थी। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वो पहली बार इतने सारे लोगों के सामने स्पीच देने वाले थे। उन्होंने वहाँ काम करने वाली टीम के लोगों से कहा कि उन्हें सबसे लास्ट में स्पीच देने को बुलाया जाए, और आखिर उनकी स्पीच देने का समय आ गया। उनकी स्पीच के पहले वर्ड्स ये थे:
डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उनके इन वर्ड्स ने वहां बैठे सभी लोगों का दिल जीत लिया। लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। उन्हें लगा कोई अलग इंसान आया है जिसने अपने दिल से बात की है और जिसकी बातों में सच्चाई थी। उन्होंने आगे कहा, हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। हमें एक दूसरे को समझने की और शांति बनाकर रखने की जरूरत है। कोई हमसे अलग है तो क्या हुआ, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्वामी जी की खास बात जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी वो यह थी कि उन्होंने कभी कभी किसी रिलीजन को सही और बाकी सभी रिलीजन को गलत साबित करने की कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि सब रिलीजन हमें भगवान तक ले जाने का रास्ता है। वो कहा करते थे कि किसी भी घर में जाने के बहुत सारे अलग अलग दरवाजे हो सकते हैं। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बारे में इंडिया में खबरें आने लगी। बहुत से न्यूज़पेपर और मैगजीन में स्वामी जी की स्पीच छपने लगी। सारे इंडियन को बहुत प्राउड फील हो रहा था। मठ में जो उनके भाई थे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही नरेंद्र है जिसका इतना नाम हो गया है। जब स्वामी जी ने उन्हें लेटर लिखा तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ। अमेरिका में स्वामी जी की बहुत लोग हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो उन पर डिपेंड नहीं होना चाहते थे। इसलिए वो अमेरिका में जगह जगह जाकर लेक्चर्स देने लगे ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके। उनके हर लेक्चर में उन्होंने सबको दया और एक्सेप्ट करने वाली सोच फैलाने की कोशिश करी। स्वामी जी ने न्यूयॉर्क, बॉस्टन, वॉशिंगटन, कैम्ब्रिज में जाकर लेक्चर्स दिए। उनका जो गोल था वह अब जाकर पूरा हुआ था। उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के जरिए पूरी दुनिया को अपने विचारों के बारे में बताया था और इसी वजह से वो इंडिया में गरीब लोगों की हेल्प कर सकते थे। जब स्वामी जी समुद्री जहाज से इंडिया पहुंचे तब हजारों लोग पोर्ट में जहाँ जहाज रुकता है वहाँ उनके स्वागत के लिए वेट कर रहे थे। जब स्वामी जी के कपड़े की एक झलक दिखाई दी तब वो सब लोग बहुत खुश हो गए। वो सब उनका नाम लेकर चिल्लाने लगे। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वो सब जमीन पर बैठ गए। स्वामी जी तो एक मॉन्क थे, वो तो एक पुजारी थे जिनके पास ना तो पैसे थे और ना ही घर। लोग उन्हें उनके ज्ञान और उनकी सोच के लिए पसंद करते थे और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो इन सब के लिए बहुत ग्रेटफुल थे। स्वामी जी जब इंडिया आए तो सबसे पहले वो मद्रास गए, फिर कैलकाटा। वो जहाँ भी जाते लोग उन्हें वेलकम करने के लिए खड़े रहते। लोगों में उन्हें देखने और उनकी बातें सुनने की बहुत इच्छा होती थी। एक बार उनके फॉलोअर ने उनसे यह क्वेश्चन पूछा, क्या आप इन सब चीज़ों से थक नहीं जाते? स्वामी जी ने कहा, मैं तो ईश्वर का काम कर रहा हूँ, ईश्वर के काम करने में थकान कैसी। एक दिन उनके पास एक आदमी आया। वो आदमी परेशान था। उसने कहा कि सब कुछ करके देख लिया लेकिन वह भगवान को नहीं ढूंढ पा रहा है। उसके स्पिरिचुअल टीचर ने उससे जैसा करने को कहा वो वैसा ही करता था। भगवान की मूर्ति की पूजा किया करता था, आंखें बंद करके अपने रूम में मेडिटेशन किया करता था, फिर भी उसे मन की शांति नहीं मिल रही थी। मैं क्या करूं? उसने स्वामी जी से पूछा। स्वामी जी को उस पर दया आ गई। स्वामी जी ने कहा, अपने दरवाजे, अपनी आंखें खोलो, अपने चारों तरफ देखो। उन्होंने उससे अपने आसपास गरीब और कमजोर लोगों को देखने के लिए कहा। वो बोले कि उसे पूरी मेहनत और अपने मन से उन सब लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर वह भूखे हैं तो उन्हें खाना दो, अगर वह बीमार है तो उन्हें मेडिसिन दो, अगर वह पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें पढ़ाओ। पूरे मन से उनकी सेवा करो, तभी तुम्हें मन की शांति मिलेगी।
स्वामी जी को अस्थमा हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें नॉर्थ इंडिया जाने के लिए कहा क्योंकि वहां पर क्लाइमेट अच्छा था। नॉर्थ इंडिया के लोग बहुत समय से स्वामी जी को बुला रहे थे, इसलिए स्वामी जी मान गए। अपने एक फ्रेंड को लिखे लेटर में उन्होंने कहा था कि वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने नॉर्थ इंडिया के हर एक स्टेट में लेक्चर दिया। स्वामी जी एकता को बढ़ावा देने के लिए एक कास्ट को दूसरी कास्ट में शादी करने के लिए भी कहा करते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटीज में ये भी कहा था कि स्टूडेंट को सिर्फ क्लर्क, लॉयर या डिप्लोमेट ना बनाए, बल्कि उन्हें अपने देश से प्यार करना सिखाए और देश की सेवा करना भी सिखाए। अंत में स्वामी जी वेस्ट बंगाल हावड़ा में स्थित बेलूर मठ में रहने लगे। उनका अस्थमा बहुत बढ़ गया था। दिन ब दिन उनकी बॉडी और वीक होते जा रही थी, मगर उनका माइंड अभी तक बहुत शार्प था। अगर कोई मॉन्क उनसे रेस्ट करने को कहता तो वो नहीं मानते थे। स्वामी जी को इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बहुत पसंद आई थी। एक दिन एक मॉन्क ने उनसे कहा कि इस बुक के सारे 25 वॉल्यूम्स को याद करना बहुत मुश्किल है, बट स्वामी जी तब तक 11th वॉल्यूम पढ़ना शुरू कर चुके थे। उन्होंने उस मॉन्क से कहा कि वह 10 वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, उसमें से वह कुछ भी पूछ सकता है। वो मॉन्क बहुत सरप्राइज हुआ ये देखकर स्वामी जी को वह जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसके सारे जवाब आते थे। यहाँ तक कि उन्होंने उस बुक की कुछ लाइंस भी बोलकर दिखाई। स्वामी जी को महसूस हो गया था कि वो 40 साल की एज तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी एज उस समय 39 इयर्स एंड 5 मंथ्स हो चुकी थी। उन्होंने पंचांग भी देखा, ये कैलकुलेट करने के लिए कि उनकी डेथ कब होने वाली है। स्वामी जी ने अपने सीनियर मॉन्क को बता दिया था कि वो अपना अंतिम संस्कार कहाँ पर चाहते हैं। वो उस मठ के ग्राउंड में एक जगह थी। फ्राइडे शाम के 7 बजे बेल बजी। पूजा का समय हो गया था। स्वामी जी अपने रूम में पूजा और मेडिटेशन करने के लिए चले गए। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि वह 1 घंटा रूम में ही रहेंगे और कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। उस 1 घंटे के बाद स्वामी जी ने अपने सेवक को अपनी हेल्प के लिए बुलाया। रूम की जितनी भी खिड़कियां थी उसे खुलवा दिया गया ताकि फ्रेश हवा आ सके। स्वामी जी बेड पर लेट गए। उसके बाद सेवक ने सोचा कि वह सो गए हैं। वो वैसे ही लेटे रहे। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी। वो लंबी सांसें ले रहे थे। फिर रात के करीब 9 बजे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उन्होंने अपनी सोच और अपनी आवाज़ को गरीबों के लिए मदद मांगने में लगा दिया। वह पूरी कंट्री में घूमे थे और हर जगह उन्हें यही गरीबी दिखाई दी। उन्होंने अपनी स्पेशल गिफ्ट को लोगों की सेवा करने में लगा दिया था। उनके इसी क्लियर गोल ने उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाया था। उनके इसी पक्के इरादे के कारण यूरोप और अमेरिका के लोग उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते थे। आज इस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद की जर्नी जानी। हमने उनके विश्वास, उनकी सच्चाई और वो कितने दयालु थे ये जाना। वो सच में एक महान इंसान थे जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने प्यार, शांति बनाकर रखना और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की बात पर हमेशा जोर दिया है। एंड अब यह हमारी ड्यूटी है कि हम इसे याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं कि आप स्वामी जी के बारे में क्या सोचते हैं। आपका इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू।